हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। गुजकैट की सीज़न चालू हो गई है और धीरे धीरे करके गुजकैट PYQ के क्वेश्चंस मैं अपलोड करने वाला हूं। आज हम पूरा एक वीडियो सॉल्यूशन MCQ सॉल्यूशन 2022 का पेपर का करेंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चंस है, 40 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करेंगे। वन बाय वन देखते जाइए कैसे आपको लग रहा है, कैसे आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इफ द वेक्टर्स ऑफ I माइनस जे प्लस के। हाँ, अभी आप बोलोगे सर पहले ही 10th चैप्टर का आ गया। तो ये एक मेरे पास जो सेट आया हुआ है, जो स्टूडेंट से मुझे जो सेट दिया था मेरे पास जो है, उसके हिसाब से मैंने ये सीक्वेंस दिया है, क्योंकि आपको गुजकैट का जो पेपर आएगा वो शफलिंग करके आएगा, अलग अलग सेट वाइज आएगा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको तो सारे MCQ से करने हैं। सो इसका क्या है, 1 माइनस 1 1, 3 1 2 एंड 1 लैम्बडा माइनस 3। डन। नाउ दे आर कोप्लानर। यस, अगर मान लो कि ये A है, B है और C है, तो कोप्लानर की डेफिनेशन क्या है? अगर वो कोप्लानर है तो बॉक्स प्रोडक्ट इज 0, यानी कि डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अभी इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर ऑफ लैम्बडा। चलो सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 लैम्बडा माइनस 2 लैम्बडा प्लस 1 माइनस 9 माइनस 2 देन 3 लैम्बडा माइनस 1। चलिए, सो माइनस 5 लैम्बडा माइनस 11 प्लस 3 लैम्बडा माइनस 1, सो माइनस 2 लैम्बडा। ओके, माइनस 2 लैम्बडा माइनस 12। कुछ 6 आंसर, लेकिन 6 ऑप्शन मैंने ये कुछ गलत किया कि क्या, 1 माइनस 1 1, 3 1 2, 1 लैम्बडा माइनस 3, 1 माइनस 1 1, 3 1 2, 1 लैम्बडा माइनस 3। ओके, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3, ये लैम्बडा नहीं है, सॉरी, माइनस 3 माइनस 2 लैम्बडा। ओके सॉरी, हाँ भाई। चलिए, सो लैम्बडा क्या होगा अभी, माइनस 13 माइनस 14 माइनस 15, सो लैम्बडा इक्वल्स टू 15। डी ऑप्शन इज द आंसर। डन, एकदम वेरी वेल डन। चलिए सेकंड क्वेश्चन, अगेन 10th चैप्टर। देखना आप, ये भी आप देख सकते हो कि हर एक चैप्टर्स में से कितने MCQs आ रही है। ये 10th चैप्टर का सेकंड आया, सच दैट A इक्वल्स टू 3, मैग्नीट्यूड B, A क्रॉस B इज यूनिट वेक्टर, देन एंगल बिटवीन। ये तो सिंपल वाला सम है, A B साइन थीटा, सो इट इज यूनिट वेक्टर 1 3 √2/3 साइन थीटा, 3 3 कैंसल, सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, तो थीटा इज इक्वल्स टू π/4। डन। ये सेकंड क्वेश्चन आया 10th चैप्टर में से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ओके, अरे भाई आमा तो भाई थोड़ी મહેનત કરવી પડે ગુજકેટમાં। તમે ક્વેશ્ચન્સના લેવલ જો મેં પહેલાં પણ કીધું હતું, અત્યારે પ્લેટિનમ ક્વેશ્ચન પેપર અગર તમે જોયું હોય તો મેં પહેલાં જ કીધું કે 5 क्वेश्चंस ट्विस्टेड आएंगे और 5 क्वेश्चंस थोड़ा लेंदी भी आएंगे। देखते हैं इसमें। अरे ये तो टेक्स्ट बुक का ही है। इसकी फॉर्मूला A प्लस B प्लस C अगर होल स्क्वायर है तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स A डॉट B B डॉट C डॉट। ये तो सिंपल क्वेश्चन ही है, टेक्स्ट बुक का ही है। ये तीनों 1 1 1 बिकॉज यूनिट वेक्टर है, सो यहाँ जाएगा -3/2 विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर C। डन, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, अब ये 11th चैप्टर का आ गया, द एंगल बिटवीन द लाइन समथिंग एंड द प्लेन समथिंग। सो ये हमारी डायरेक्शन 2 3 6 और प्लेन का नॉर्मल क्या है भाई, x y एंड z के कोएफिशिएंट, सो 10 2 -11। ओके, लेकिन मैंने बोला था वन शॉट वीडियो कि अगर प्लेन और लाइन का एंगल चाहिए तो साइन थीटा आएगा। वैसे तो भाई ये स्पीड गेम है, फटाफट करना पड़ेगा, लेकिन मैं तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसलिए। लेकिन अगर आप सॉल्व कर दो, डायरेक्ट करो, फॉर्मूला पता है तो।
पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं चलेगा। सो 20 + 6 - 66 नीचे 100, अरे भाई इसका लेना है, हाँ दोनों का लेना है। 100 + 4 + 1, 4 + 9 + 36। चलिए 26 - 66 यानी 40, -40 यानी +40। नीचे कहाँ आएगा रे? 105, ओह सॉरी 11 है, 121 यानी 225, 225 यानी 15। ये क्या आया? 49 यानी 7। तो 8 5 जा 3 5 जा 8/21, लेकिन साइन इनवर्स 8/21। झकास, एकदम झकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, समझ रहे हो? द एरिया ऑफ ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स एज इट्स वर्टाइसेस करते थे, याद करो। डिटर्मिनेंट की जो प्रोसेस है वहाँ पे हम मैट्राइस वहाँ पे हम एरिया करते थे, तो वहाँ पे सिर्फ 2 डायमेंशन यानी कि x एंड y ही डायमेंशन का है। उसकी फॉर्मूला ऐसी थी, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, या x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। लेकिन यहाँ पे 3 कोऑर्डिनेट्स है, सो ये वेक्टर का कंसेप्ट है। वेक्टर का कंसेप्ट है, इसलिए हमको पहले BA फाइंड करना पड़ेगा। सो BA मीन्स 0 1 2 और BC फाइंड कर दो, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स 1 1 2 - 1 1 3 - 2 1 1 - 3 - 2। अभी मुझे एरिया चाहिए, सो BA क्रॉस BC का क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका हाफ कर दो। ये कंसेप्ट है। डायरेक्ट अगर आप डिटर्मिनेंट करोगे तो भैया नहीं होगा, सॉरी। IJK 0 1 2 1 1 - 2 डन। तो -2 -2 -4, यस रेडी है? -2 -2, फिर J का क्या आएगा? 0 -2 लेकिन +2, क्योंकि J नेगेटिव होगा। 0 -1, सो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा रे? 16 + 4 + 1 यानी √21/2। सो B ऑप्शन इज द आंसर। ये वाला सम डिटर्मिनेंट से करना नहीं है, कंपलसरी वेक्टर से करना है। दिस इज माय 100% एडवाइस टू यू। 3 डायमेंशन है तो कभी भी डिटर्मिनेंट से मत करना, नहीं तो लुढ़क जाओगे। समझाए छे ने भाइयों ने बहनों? चलिए, दे आर द राइट एंगल्स। राइट एंगल्स मीन्स दोनों लाइन की डायरेक्शन सेम है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। ये साला सब कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से 7 निकालना पड़ेगा, तो 7 इसके नीचे जाएगा। यस, ये 7 कॉमन निकालो, ये वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यही उसका मेन इश्यू है। यहाँ से -7 निकाल के आप नीचे चले जाओगे, बराबर है। फिर सेकंड में कोई इश्यू नहीं, थर्ड में इश्यू है। मुझे प्रॉपर चाहिए फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या थी भाई? x - a/l, y - b/m, z - c/n। सो अभी ये डायरेक्शंस तीनों दोनों के, इसको L वेक्टर बोल दो, ठीक है। एक को N वेक्टर बोल दो, ओके। चलो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, वाई? बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। सो 9p/7 + 2p/7 + 10 = 0। 11p/7 = -10 माइनस, यस कुछ गलत हुआ? नहीं, -3 यानी 9p/7, फिर 2p/7 और ओके कोई चेंज नहीं है, देख लो एक बार। -3 है, -3 है, बराबर है 2p/7 जाएगा, बराबर है 2 है 3p/-7। वो भी रेडी है सर, 1 भी रेडी है, और लास्ट में हो सो सॉरी -5 करना था, माई मिस्टेक, वेरी वेरी माई मिस्टेक। सो दिस इज योर -10, यहाँ पे जाएगा +10। 70/11, यस, क्योंकि अभी तक नेगेटिव आ रहा था, मुझे नेगेटिव ऑप्शंस तो दिख ही नहीं रहा था इसलिए, ठीक है।
रेडी? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिस वन इज लेंथी। याद रखना मैंने बोला था दिस वन इज लेंथी, ठीक है, ये लेंथ में आता है थोड़ा क्योंकि इसका प्रोसीजर करना है। द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन द 3 टॉसेस ऑफ फेयर कॉइन। अभी मीन पूछा है, पहले तो उसके लिए मुझे हेड्स इन 3 टॉसेस के लिए टेबल बनवाना पड़ेगा। अरे 3 टॉसेस में मान लो कि 0 हेड्स आते हैं, नंबर ऑफ हेड्स पूछा है ना, एक्स इज रैंडम वेरिएबल इज एक्स, 0 हेड है तो 1/8, अगर 1 हेड है तो 3/8, 2 हेड्स है, ठीक है, फिर भी 3/8, यस बराबर है, और 3 हेड्स है, सो टोटल 8/8 आना चाहिए, हो गया। तो ये क्या है, अभी तो टेबल बना है, तो मीन नंबर मीन सिग्मा xi इंटू पी ऑफ xi, सो 0 प्लस 3/8 प्लस 6/8 प्लस मीन की वैल्यू भाई मैंने बोली थी ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। चलिए 12/8, अभी 12/8 का करना है सर जी 120 और 20 बराबर है 15, 15/10 यानी 1.5। कैलकुलेटर की ज़रूरत ही नहीं, 1.5, हाँ 15 भी लिखा है, ये लिख के ना आज जाना, ये लिख के मत आ जाइयो। ओके चलिए, चलो दिस इज मस्त वाला सम। अगेन मैंने बोला था 5 क्वेश्चंस में, अगेन चलो ये ट्रिकी क्वेश्चन, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है, इसको हम इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहली वैल्यू n की होती है, दूसरी वैल्यू 1/2 की होती है, याद रखना। नाउ लेंथ आया भाई, लेंथ आया, लेंथ भी आया थोड़ा, x लेस देन इक्वल्स टू 2 है, यानी p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़े ना, उसको मैंने लेंथ में डाल दिया है। चलो 10c 0, फिर q रेस टू 10, 10c 1, p रेस टू 1, q रेस टू 9, 10c 2, p स्क्वायर q रेस टू 8। अभी p 1/2 है तो भाई q भी 1/2 होगा, कोई चांस ही नहीं है, तो 1/2 रेस टू 10 तो सभी में आएगा ही आएगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल करो तो 10 ही आने वाला है, यानी 1/2 रेस टू 10, ये दिमाग लड़ाओ, 10c 0 प्लस 10c 1 प्लस 10c, बस यही जो आंसर आएगा वो मेरे m का आंसर होगा। सो लेंथ तो है ही 10c2 यानी 10 इंटू 9/2 इंटू, सो 1 प्लस 10 प्लस 45, सो 46 और 56, ठीक है। अगर एक 1 भी भूल जाते तो आंसर 46, कितना नज़दीक है, और लेंथ भी है, बोला था 5 क्वेश्चंस। चलिए, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक्स ट्रूथ 4/5, कोई पर्सन है वो बोल रहा है कि मैं 5 में से 4 बार ट्रूथ बोलूंगा, यानी 75% उसकी प्रोबेबिलिटी, सॉरी 75% नहीं, 80% हो गया ना, है ना, 80% हो गया। सो अ कॉइन इज टॉस्ड, रिपोर्ट्स दैट अ हेड अपीयर्स, ओके, द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज हेड इज, ये ऐसा वाला सम तो आपके टेक्स्ट बुक में है, पता है आपको। अ डाई इज थ्रोन, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली इज द 6, वैसा ही सम है, ये वैसा ही है, लेकिन वो तो बेस थ्योरम से आया था, तो ये भी बेस थ्योरम से आएगा, और ये लेंथी है। फिर से बोला गुचकेट पैटर्न में थोड़ा लेंथ आएगा ही आएगा, लेकिन जितना आप कॉम्पैक्ट कर सको कर दो, जितलू ओछू करूँ एटलू खरी शकाय। आने जो तमे डायरेक्ट विचारो, मान लो कि भाई हेड आ रहा है तो 1/2, हेड नहीं आ रहा है तो भी 1/2, ओके। अभी आप सही बोलो, सही बोल रहे हो और हेड आ रहा है, वही करना है, सही बोल रहे हो और हेड आ रहा है, ठीक है। सो 1/2 इंटू 4/5, उसका अनदर भी हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हो और गलत आ गया, वो भी आएगा सेम, तो मुझे जनरल प्रोबेबिलिटी मिल गई, ओके। 4/10 प्लस 1/10 यानी 5/10, इसका कुछ मत करियो भाई, ऐसा ही रखो। अभी उसने बोला है भाई एक्चुअली इट इज हेड, तो सही वाला पोर्शन के नीचे 5/10,
10, सो 4/5 क्या आंसर है, बराबर है बी ऑप्शन। तो आप बोलोगे सर यही रख देते तो 4/5, अरे भाई ये कैलकुलेशन से आया, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बदल जाएगा कभी, ये तो फिक्स हो गया 1/2 जैसा है। लेकिन अगर वो यहाँ पे आपको डाइस वाला सम बोल दे, एक्चुअली 6 वाला, एक्चुअली 5 वाला, तो आपको कैलकुलेशन से ही जाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज बेस थ्योरम प्रॉपर्टी। ओके, चैप्टर बदल गया, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो सिंपल है, 3x + 9, सभी वैल्यू डाल दो जो मिनिमम आए वो आंसर है ना, डाल दो यहाँ पे। इसमें 90 आएगा, 15 + 45 60 आएगा, 45 + 135 180 आएगा, और 020, यस 020 के लिए क्या आएगा, वो भी 180 आएगा। सो लोएस्ट कौन है, 60, सो आंसर क्या आया, सी 60 डन, कुछ भी नहीं है। क्यूब, ऐसा एक सम किया था, अगर आपके हाँ टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन करवाया हुआ है ये। चलो a² पहले फाइंड करते हैं। मैं cos sin माइनस साइन cos सिंपल लिखता हूँ, cos sin माइनस साइन cos, cos² माइनस साइन स्क्वायर, अरे वाह, cs + cs 2sc माइनस 2sc, cos² माइनस साइन स्क्वायर, क्या हुआ, cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा एंड cos 2 थीटा। अभी एक बात बोलो, इसकी एक स्पेशल थिंग, इसमें जितनी भी आप पावर करोगे उतना एंगल मल्टीपल हो जाएगा। अगर a³ है तो 3 थीटा, a⁴ है तो 4 थीटा, लेकिन यहाँ पे देखना है कि आंसर्स नज़दीक नज़दीक है, प्लस माइनस का अगर थोड़ा भी लोचा हो गया तो भाई ख़त्म ही समझो, ठीक है। तो ये माइनस वाला यहाँ पे होना चाहिए, यानी ए ऑप्शन इज द आंसर। कितना नज़दीक नज़दीक आंसर है, जोरदार। चलिए आगे बढ़ते हैं। A is equals to this, B tan B is equals to this and B is inverse of A, ओके। हाँ, तो फिर ये जो tan है ये इन सभी को डिवाइड करना पड़ेगा। अभी इन्वर्स A है, यानी अभी दिमाग लड़ाओ, पूरा खेल नहीं करना है, ट्रिक है, ट्रिक, अल्फा ही चाहिए। अभी B मीन्स A इन्वर्स मीन्स व्हाट, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते, क्या होता है 1 + 3 यानी 4, फिर 2 + 3 5, 2 - 1, ओ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये 10 कैंसल ना, तो फिर ये 10 की कोई चिंता ही नहीं है। अभी ये जो अल्फा है वो कौन से पोजीशन पे है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इन्वर्स होने के बाद कौन से पोजीशन पे है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी कि ये जो है वो एडजॉइंट ए का एलिमेंट होगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ए में वो A32 का कोफैक्टर रहेगा, यस यही समझना है बस। एडजॉइंट में क्या होता है बेटा, कोफैक्टर तो होता है लेकिन ट्रांसपोज होता है। तो 2 3 का अगर कोफैक्टर नहीं फाइंड करा, हम 3 2 का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। अभी 3 2 यानी कहाँ है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, सो इसका कोफैक्टर फाइंड करो, -3 -2, लेकिन -5 आया है, लेकिन -i⁻⁴ अगर ये भी आप भूल गए तो -5 लिख के आ जाओगे, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, सी ऑप्शन इज द आंसर। कितना बढ़िया ट्रिक है ये, ट्रिक समझ लो, जो भी करना है उसका कोफैक्टर उल्टा वाला ले लेना है क्योंकि ट्रांसपोज है, समझ पड़ी। चलो तो आ क्वेश्चन ट्विस्टेड क्वेश्चन ना लिस्ट में लखी लो, बराबर। मैं कीधुं तू 5 ट्विस्टेड ने 5 लेंदी, हजी सुधी कितना आया तमे गणता रहेजो। ओके, इसके बारे में तो भाई ये लंबा है, बहुत ही लंबा है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछते, लेकिन इसकी ट्रिक है। क्या ट्रिक है बताओ, आप प्रूफ के सम्स करे हो, डिटर्मिनेंट प्रूफ के सम्स, उसमें एक एग्जांपल आता था यही वाला, यहाँ पे p था, p, तो उसका सॉल्यूशन था x - y, y - z, z - x इंटू
1 प्लस पी एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे p है ही नहीं, सिर्फ 1 है p इक्वल्स टू, तो ऐसा ऑप्शन हुआ। अभी उसने ये वाला बोला है अलग से कि दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि 1, ये ट्रिकी है और लेंदी भी है, जितना लेंदी करना है उतना लेंदी कर सकते हो। अभी इसका सॉल्यूशन ऐसा आता है, उसने अलग से दिया है, कैसा सम बनाने वाले ने बनाया है भाई, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि इतना पोर्शन नॉट इक्वल्स टू 0 है। अभी उसने क्या बोला है कि ये वाला डिटर्मिनेंट 0 यानी कंपल्सरी 1 प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 0 हुआ, सो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू -1 हुआ। अभी ये अगर ना याद रहता आपको प्रूफ का, तो आप पूरा का पूरा खेल करना पड़ता, इसकी प्रूफ लानी पड़ती, इसकी अलग से प्रूफ लानी पड़ती, फिर सॉल्व करते, फिर करते, तब तक तो गुजकेट पेपर खत्म हो गया। अरे भाई पती ગયું પેપર, ત્યાં ધ્યાન મૂકી જ દેવાનું, પછી આટલો બધો થોડી ટાઈમ અપાય। તો આના માટે તમારે એટલું સમજી રાખવાનું કે પ્રૂફ જે છે ડિટર્મિનન્ટની, એના જે ફાઇનલ આન્સર્સ છે એકવાર મગઅપ કરીને જજો, યા તો એની શોર્ટકટ ટેકનિક લઈને જજો, ચલશે। ચલ આગળ, એબીસી આર ધ મેઝરમેન્ટ। આ બી જોરદાર ક્વેશ્ચન, बढ़िया क्वेश्चन, एकदम धमाकेदार। आनु तमे हाँ आखू सॉल्व करवा ना जेवाय बेटा, आ टेक्स्टबुकनो सम छे। मैं पहला ज कीधुं गुजकेटमां टेक्स्टबुकना सम्सना प्रूफ जे छे ए आवडवा जोईए। आओ आंसर आवतो तो यस। अभी दिस इज इक्वल्स टू 0, सॉरी ये थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे इक्वल्स टू 0 है, ओके, यानी कि ये वाला 0 हो गया। अभी ये वाला 0 कब होए? अबे यार सिंपल मैथ्स का रूल है कि कोई भी स्क्वायर्स का आंसर 0 कब होए? जब तीनों के तीनों आंसर 0 हो तो, यानी a माइनस बी 0, b माइनस सी 0, c माइनस ए 0, यानी कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू c, यानी कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एंगल 60 डिग्री। सो साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60। स्ट्राइक थवू पड़े भाई, एक ज कलाकमां स्ट्राइक थवू पड़े, घरे आवीने ना चाले। सो साइन 60 ની વેલ્યુ √3/2 होल स्क्वायर, लेकिन 3 बार, सो 3 × 3/4, सो आंसर इज 9/4। बट आ लॉजिक है, आ लॉजिक क्लियर थवू पड़े एक कलाकनी अंदर, तो ज मजा आवशे। ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इनवर्स, इसका ए इनवर्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स का ए इनवर्स क्या आएगा रे? यस 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1/3 1/2 + 1 + 1 6 3 + 6 + 1 2 11/6 इज दी आंसर। आप बोलोगे सर इसका डिटर्मिनेंट नहीं लेना है, लेकिन नहीं, मैंने बोला था अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है ए बी सी, तो उसका ए इनवर्स डायगोनल मैट्रिक्स 1/a 1/b 1/c ज आवे। आ गोखी नाखजो, आવું मैं कीधुं हतुं वन शॉट वीडियो में, ओके। चलो, साइन इनवर्स a इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा, साइन इनवर्स b इज इक्वल्स टू अल्फा माइनस बीटा। सो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, શું સમ બનાવ્યો છે ભાઈ? चलो भाई, a इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस बीटा, ओके, b इक्वल्स टू साइन अल्फा माइनस बीटा, ओके, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, रेडी? बराबर। तो हवे करवू पड़शे, कांईक कांईक तो करवू पड़शे। तो जो हवे एमां छे ने आवो एक रूल हतो, साइन एडिशन साइन सब्ट्रेक्शन। आ ट्रिक है, साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कि नहीं? ठीक है ठीक है। तमे बे मल्टीप्लिकेशन कर्युं ने, ए बी ए बी ए बी, अभी इसको कन्वर्ट कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा -1, तो आ 1 प्रेम थी अहींया लई जवानो, एटले 1 + ab आंसर आवशे। कि शुं कीधुं तुमे? 5 के 6 क्वेश्चन्स तमारा मस्त आवशे, एमांनो हजी आ एक लखी नाखो छो, बराबर। हूँ कहतो जईश क्या क्या ट्रिकी क्वेश्चन है, क्या क्या लेंदी क्वेश्चन है। ए इसको तो कहीं पे देखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है यहाँ पे, शायद कुछ ऐसा लग रहा है।
कि बराबर है, या तो ये ब्रैकेट होगा, बराबर। देख लेते हैं हमारे ओरिजिनल फाइल में, रेडी है? ओके, यानी ब्रैकेट करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको पता चले। देन x बिलोंग्स टू, अभी इतना लंबा सॉल्व करे, अभी 2 जो है वो समझो आप। 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना लंबा करे तो हम क्या करते हैं भाई, 1 अलग अलग ऑप्शंस वाइज जाते हैं। चलो x इक्वल्स टू 1 लिखो, तो LHS में क्या आएगा, 2 इंटू पाई बाई 2 यानी पाई आंसर। RHS में क्या आएगा, 0 साइन इनवर्स 0 0। तो ये और ये वाला ऑप्शन कैंसल। सी ऑप्शन इज द आंसर। ऐसे भी जा सकते हो यार, MCQ अगर चेक करना है तो 1/√2 डाल के देखो, x इक्वल्स टू 1/√2, सो 2 इंटू पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2 हुआ। RHS में चेक करो, 2 इंटू 1/√2 1 माइनस 1/2, सो सेम साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाय 2, इसका आंसर 1 आएगा। तो साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 तो सेम हो रहा है, तो ये हो रहा है, हो गया। अभी पूरा करने का खेल ही नहीं है भाई, MCQ है, ट्रिक है, दिमाग लगाओ। क्या है ये, क्या है ये, तो यार पेपर सेट में भी किया था, ये क्या है, आंसर इसका 1/5 है। मुझे 0 चाहिए, सो ये भी सेम चाहिए, 1/5 1/5 सेम होगा यानी पाई बाय 2 होगा, तो कॉस पाई बाय 2 0। क्या है यार, छोड़ो, चलो आगे जाते। ओ अभी फर्स्ट चैप्टर आया, ओ थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ, ये B ऑप्शन ये है और D ऑप्शंस, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। और ये क्वेश्चन A+B/2 होगा, हाँ थोड़ा ये क्वेश्चन भाई है अभी, कोई बात नहीं, क्योंकि पेपर्स को स्कैन करके किया होता है, सो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो जाती है। दिस इज द क्वेश्चन। अब ये कम्यूटेटिव तो होगा ही होगा यार, होगा ही होगा, कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि A+B करो B+A। अभी एसोसिएटिव है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं ना। सो A+B/2 + C नहीं होगा, का है क्या कि ये 2C आया, अगर आप B+C कर सो तो 2A आएगा। देखो मैंने तो पहले से ही देख के बोल दिया। ऐसा होगा रे, तो ये 2A हो जाएगा। सो कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर, डन, कुछ भी नहीं है इसमें। चलिए 1 फंक्शन फ्रॉम इटसेल्फ, जितने नंबर हो उतना फैक्टोरियल। कितने नंबर है, 4, तो 4 फैक्टोरियल कितना आंसर आया, D आंसर। सो D आंसर इज द आंसर, सिंपल है। फर्स्ट चैप्टर वाले इसे, ओ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है नहीं, ये B इधर चला गया, ये C, यानी कि ये B ऑप्शन है। सॉरी, अभी चालू हो गया है हमारा काम। F+G इज 1 1 एंड FG इज 1 नॉट 1 1। ओके, पहले F+G के बारे में देखते हैं। F+G यानी साइन प्लस कॉस। सो साइन प्लस कॉस 1 1 तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप 0 लेते हो, समझो x 0 लेते हो तो भी आंसर 1 आएगा। अगर आप x इक्वल्स टू 0 लेते हो बेटा, तो साइन प्लस कॉस में आंसर क्या आएगा, x इक्वल्स टू 0 के लिए 1 आएगा। अगर x इक्वल्स टू π/2 लेते हो तो भी 1 आएगा, यानी 1 1 तो है ही नहीं। 1 2 है, 1 2 1 2 1 2 1 2 भी नहीं है, क्यों? इसका मैक्सिमम की मैक्सिमम वैल्यू R में तो जाएगी नहीं, है ना। -1 to 1 -1 to 1 जाएगा तो इतना जाएगा भाई, इतना 1 2 में तो आएगा ही नहीं भाई। तो फिर नहीं 1 1 है नहीं 1 2 है, यानी कि 1 1 भी नहीं है 1 2 भी नहीं है। ए ऑप्शन इज द आंसर। अगर इसमें थोड़ा ट्रिकी कर दो, इसको मैं ओपन इंटरवल बना दूं तो 1 1 हो जाएगा। लग रहा है ऐसा आपको? क्योंकि 0 और π/2 के लिए वैल्यू सेम आएगी। अगर भी दूसरे कोई भी वैल्यू लो तो सेम आएगी कभी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोई रिपीटेशन आने वाला है। आएगी 1 1 आएगी कि नहीं आएगा? बोलो 1 1 फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि π/6 लोगे
तो 1/2 प्लस √3/2 होगा। π/3 भी लोगे तो भी √3/2 1/2 होगा, फिर भी 1 1 नहीं आएगा। यानी क्लोज लो ओपन लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 1 है ही नहीं। ठीक है भाई, चलिए d2y/dx2, सॉरी थोड़ा स्कैनिंग है, d2y/dx2 इज इक्वल्स टू ay। सो फाइंड a, थोड़ा लेंथी है, फिर से आप गिन रहे हो, काउंट कर रहे हो कितने लेंथी आए, कितने टफ आए, ट्विस्टेड आए। चलो इसको फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएशन करो y1, सो 200, सर यार 2 आएगा ना यार, अभी इतना तो यार आप लोग कर सकते हो, -400, अगेन y2 करो 400 प्लस 800, भी मैं क्या बोलता हूँ, ये है ही, ठीक है। d2y/dx2 इज इक्वल्स टू ay, ऐसा उसने बोला है, तो a की वैल्यू फाइंड करने की है। तो हम क्या करे रहे, 4 कॉमन निकाल लो, 4 कॉमन निकाल लो, सो ये y ही हो गया 4y, सो a इक्वल्स टू 4, सिंपल। लेकिन ये प्रोसेस करनी पड़ती है, बराबर है। चले आगे, 1.2 to 1.9 का हिस्सा दिया है, देखा गुचकेट में ही ऐसा होता है सब कुछ। अगेन ट्रिकी क्वेश्चन है, याद रख लो। बॉक्स फंक्शन डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल, वो तो पता है हमें बॉक्स फंक्शन है। सो ये डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है। वैसे तो भाई बॉक्स फंक्शन जो है ना, बॉक्स फंक्शन जो है वो इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं होता। हा, इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं होता। तो यहाँ पे इंटीजर दिया है कहाँ है, 1.2 के 1.9 के बीच में कोई इंटीजर है ही नहीं, कोई इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शंस ही है। सो कंटिन्यूस रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा ही रहेगा। अभी कंटिन्यूस का तो कुछ पूछा ही नहीं है इसने, डिफरेंशिएशन का ही पूछा है। तो चलो 1.2 का डिफरेंशिएशन लेके चेक करते हैं। अगेन ट्रिकी क्वेश्चन, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1.2 प्लस h माइनस f ऑफ 1.2 अपॉन h, यही वाली फॉर्मूला थी। सो 1.2 प्लस h बॉक्स फंक्शन, 1.2 का बॉक्स 1। अभी h टेंड्स टू 0 प्लस करूँ तो भी क्या है, 1 माइनस 1 0 आएगा। अभी h टेंड्स टू माइनस करूँ तो भी भाई 1 माइनस 1 0 आएगा, यानी डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल है। तो B और C ऑप्शन तो आएगा नहीं। अभी इन दोनों में से चेक करना है हमको कि f' इक्वल्स टू 1 और f' इक्वल्स टू, हाँ। तो अभी एक बात बोलो, डिफरेंशिएबल तो है ही, अभी आप कोई भी वैल्यू लोगे, ठीक है, डिफरेंशिएशन की कोई भी वैल्यू लोगे, आंसर 0 आ रहा है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। 1 लेके मत आइयो, ठीक है, ए ऑप्शन इज द आंसर। ट्रिकी क्वेश्चन लिख लो आपके लिस्ट में, ये तो टेक्स्ट बुक जैसा ही है, टेक्स्ट बुक का ही है, आपको 10 की जगह पे ए दिया था, याद कर लो। सो आंसर इसका क्या आया था, -y/x, सी ऑप्शन आंसर है। कर लो यार, कर लो, कुछ भी नहीं है, ए की जगह पे कोई भी वैल्यू है, ये फिक्स ही आंसर है आपका टेक्स्ट बुक का इस समय एक्सरसाइज में, ठीक है। अभी इसके लिए प्रोसेस, टाइम क्यों बिगाड़े भाई गुचकेट के लिए, ठीक है। चलो ये भी यार टेक्स्ट बुक का है, आंसर इसका 0 to 2 आ रहा है, टेक्स्ट बुक का ही फिक्स है, कर देना, कुछ भी नहीं है, बहुत बार किया, मेरे पेपर सेट में भी आ गया है, ठीक है, इसलिए मैं फिर से नहीं करवाऊँ, ठीक है, बराबर है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू दी विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, ओके बेटा। चलो इसका टेंजेंट फाइंड करना है, यानी इसका स्लोप फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है यानी dy/dx फाइंड करना है। सो dy/dx इज इक्वल्स टू -32x अपॉन 50y। अभी पॉइंट कौन सा है रे बाबा, नहीं पॉइंट नहीं, पैरेलल टू y एक्सिस। ये जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, यानी इसका स्लोप इन्फिनिटिव आएगा, यानी कि 50y इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 0 आंसर हो गया। तो y 0 हो गया, तो x कितना होगा, 16x²
1/16 x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1/4। सो ये हमारा इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशन 4x इक्वल्स टू 1 या 4x इक्वल्स टू -1, तो सी ऑप्शन सेट हो रहा है। सो सी ऑप्शन इज द आंसर। थोड़ा लेंथ है, लेंथी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। 6th चैप्टर, आप गिन रहे हो कितने कितने कौन से चैप्टर्स में से आए। A cylindrical tank of diameter of 20 meter is being filled with wheat at the rate of, okay, so इसको dV/dt बोला गया है 314 क्यूबिक मीटर यानी मीटर क्यूब पर आवर। Then the depth of the wheat it is increasing at the rate, diameter दिया हुआ है यानी 2r equals to 20, so r equals to 10. Then the depth of wheat is increasing यानी रेडियस फिक्स रहेगी। ऐसा भी हुआ ना, अभी सिलिंड्रिकल टैंक है यानी πr² है, dV/dt πr² कांस्टेंट dH/dt। क्यों ऐसा किया सर? अभी हाइट ही बढ़ रही है, रेडियस तो फिक्स ही रहेगा सिलेंडर में। हाँ, सिलेंडर में कौन होता तो अलग हो जाता। सो 314 यूनिट चेक कर लेना, यूनिट में कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर आंसर बदल जाएगा, इसलिए πr², r² बोले तो 100, dH/dt तो लाना है। ये क्या हुआ, पाई इंटू 100 यानी 314 ही हुआ। सो dH/dt इक्वल्स टू 1, सो 1 मीटर पर आवर, 1 मीटर पर आवर। सी ऑप्शन इज द आंसर। चलो रे भैया, इंटीग्रेशन आला रे आला, ये क्या है रे, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। देख के पता चलना चाहिए, sin x इक्वल्स टू कॉस एक्स, टी लेना मांगता e⁻t dt आएगा, लेकिन 2 बाहर आएगा नहीं, एक टी रह गया। तो इसका क्या है, t e⁻t माइनस e⁻t, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा रे। तो 2 e⁻t इंटू t माइनस 1, टी की जगह पे sin x रखो तो आंसर मुझे दिख रहा है 2 के साथ। कितना नजदीक नजदीक, કેટલો નજીક નજીક આન્સર છે રે બાબા। 2 છે અહીં 2 નથી, સાલું ઉતાવળમાં 2 વગરનું જોવાઈ ગયું ને પૂરું થઈ ગયું। मस्त समय किया है हमने ऑफलाइन सेशंस में, हमारे पैम्पलेट में था। cos x हम कॉमन निकालते हैं, अगर यहाँ पे हमारे बच्चे देख रहे हैं तो उनको आएगा ही आएगा। टेस्ट में भी पूछा था, पेपर सेट में नहीं है। ये साइन हो गया अरे बाबा, इसकी एक ट्रिक, वैसे तो ये लंबा सम है, लेंदी है, इसको आप cos x इक्वल्स टू टी ले जाओ, फिर √t/1 - t³, मज़ा नहीं आएगा। एक काम करो, क्या पता है इसका ट्रिक क्या है पता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं नीचे, देखो हाँ भाई, कैसे cos³ को मैंने 3/2 की 2 पावर दे दी, और ये जो cos⁻³ है उसका डेरिवेशन क्या आएगा, माइनस sin x, ऐसा आएगा रे, बराबर है। तो ये क्या है, √cos x, ये क्या है, सो माइनस, मुझे क्या चाहिए, इसका डेरिवेशन, यानी ये इसका डेरिवेशन मैंने सेट कर दिया। अभी एक्स्ट्रा वाला क्या है, क्या -2/3 है, बराबर है। अभी माइनस चाहिए ही उसको, ठीक है, माइनस चाहिए। सो ये किसकी फॉर्मूला हुई, ये है, ये डेरिवेशन ही आया। तो अगर इसको आप t ले लेते हो तो ये किसकी फॉर्मूला आती है, अभी सारे के सारे ऑप्शन कॉस में है, सो माइनस रख के चलो। सो 2/3 cos इनवर्स t, और t की जगह पे 3/2, थंब दे देना नीचे, अगर ये सम में अगर मजा आ गई हो तो ये जो ट्रिक है ना वो ट्रिक काम कर जाएगी। इंटीग्रेशन है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है रे बाबा,
ये जो है उसको x प्लस टू माइनस वन बोलो रे बाबा, और ये जो है बस यही दिखना चाहिए, यही दिखना चाहिए, a प्लस बी ए माइनस बी, अगर नहीं तो फिर घूमते रहो आंसर नहीं आएगा। दूसरा एक ऑप्शन है आप डायरेक्ट डेरिवेशन करो फिर भी आंसर नहीं आएगा। कैसा कैसा सम बनाया है रे। अभी इसका इंटीग्रेशन तो सबको आएगा, x प्लस टू रेस टू 10/10, x प्लस टू रेस टू 8/, हाँ झकास, सी ऑप्शन इज द आंसर। ये तो यार आ गया यार, टेक्स्ट बुक का ही है, बोल दो, आप ही बोल दोगे क्या आंसर है। बी कुछ भी नहीं है, ये तो टेक्स्ट बुक में ही है यार, कर देना। चलो इतने इसमें टाइम क्यों बिगाड़े, ज़्यादा नहीं, आपके पास कहाँ टाइम है सर, 8 दिन में गुजकेट करना है। हा हा हा। इवन फंक्शन है, सो 2 sin स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2x, सो x माइनस, अगर आपको कोई समझ में ना आया तो रिवाइंड पॉज स्टॉप करके भी समझ सकते हो। π/4 माइनस 2 टाइम्स π/4 यानी 1/2, फिर जीरो में तो सब कुछ जीरो, तो π/4 माइनस 1/2, π/4 माइनस 1/2, π/4 माइनस 1/2 यार। -a2 है, ऑड फंक्शन है, जीरो, ऑड इंटू इवन जीरो, अगेन ऑड जीरो, मैं ओ भी लिख रहा हूँ जीरो भी लिख रहा हूँ, दोनों एक साथ काम कर रहा हूँ, तो ये 1 का ही आंसर आएगा रे। 0 to π/2 2 टाइम्स dx क्या होएगा रे। ऑप्शंस तो दो कैसे दिए, ये वाला अकेला है खुद। चलिए ये तो फॉर्मूला ही है इसका, किंग रूल, रिप्लेसमेंट थियोरी। ये x में आप क्या करोगे, a प्लस बी माइनस एक्स करोगे, ऐसा आता है, फिर आप रिप्लेस करो तो ये फिर से आ जाएगा x इंटू एफ एक्स आई, तो i प्लस आई 2 करो तो 2 नीचे डिवाइड हो जाएगा, सो a प्लस बी ऑप्शंस हाँ बराबर है क्योंकि यहाँ पे b माइनस a है, ठीक है, सिंपल सम है, कुछ भी नहीं है इसमें। अरे ओ भैया ये तो का हुआ रे, गजब हुआ। स्ट्राइक करो, x प्लस एक्स माइनस 1 माइनस, ऐसे कर सकते हम, का है कर रहे हो ऐसा, देखते हैं ना भैया। हाँ कुछ गलत किया है क्या, ऐसा करते माइनस एक्स स्क्वायर रखते और ये प्लस एक्स लिखते हैं। अभी माइनस एक्स कॉमन लिखो तो एक्स माइनस अभी बराबर है और सामने tan इनवर्स है, सो tan इनवर्स समथिंग प्लस समथिंग अपॉन 1 माइनस समथिंग इंटू समथिंग, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x माइनस। अभी एक बात बोलो, ट्रिकी, इसका तो चलो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए अगर करना है आपको रिप्लेसमेंट थ्योरी, सो रिप्लेसमेंट में करता हूं, x की जगह पे क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स माइनस 1, हाँ, तो ये माइनस एक्स आया, यानी tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन होएगा तो आंसर 0 नहीं आएगा, ठीक है। अगर इसमें ट्रिक ये है, ये पकड़ में आ गई कि मैं रिप्लेसमेंट से करूँ, नहीं तो फिर लेंदी हो जाएगा यार, पूरा इसको सॉल्व करो, इतना टाइम है यार, 1 घंटे में 40 क्वेश्चंस करने। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द 2 पैराबोलास, तो एक पैराबोला ऐसे आएगा, एक पैराबोला ऐसे आएगा, अभी दोनों का इंटरसेक्शन 1 ही आएगा, सो y1 माइनस y2 इंटू डी एक्स, कोई भी एक का ले लो, कोई माइनस आए प्लस आए क्या फर्क पड़ता है,
सो एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमारा है और 0 to 1. सो एक्स क्यूब बाई 3, 2/3 x raised to 3/2. सो आई थिंक 1/3 माइनस 2/3, सो माइनस 1/3 यानी प्लस 1/3 आंसर आएगा, क्योंकि एरिया पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है. 1/3 माइनस 2/3, लेकिन उसका पॉजिटिव आंसर लेना है. पैराबोला बाउंडेड बाय लेटस रेक्टम, क्या सम पूछा है भले. ऐसा आएगा. फोकस क्या होगा अभी इसके लिए, तो भाई ये 11th स्टैंडर्ड आना मांगता है. 0 to 3, ये 0 3 होगा. सो इसका ये डबल 6 3 माइनस 6 3. सो लेटस रेक्टम तो हो गया. क्यों? लेटस रेक्टम का कोऑर्डिनेट्स 2BB माइनस 2BB ऐसा होता है ना. हाँ, बाउंडेड बाय लेटस रेक्टम. कोई एक एरिया का करो, पूरा करने की क्या ज़रूरत है. ठीक है कि नहीं ठीक है. चलो y1 माइनस y2 करना है और x की लिमिट 0 to 3 लेनी है, नहीं 0 to 6 लेनी पड़ेगी. थोड़ा शांति से करियो भाई. y1 x स्क्वायर बाई 12 माइनस ये लिखना पड़ेगा 3. सो x क्यूब बाय 36, 3x 0 to 6, 6 बाई 36 माइनस 18. सो माइनस 12, लेकिन मुझे पॉजिटिव आंसर चाहिए और इसका डबल चाहिए. अगर ये 12 है तो ये 12 है तो आंसर है 24, क्योंकि 12 ऑप्शन में नहीं है. मैं होता तो ये 12 लिख के बताता और आप कंफ्यूज हो जाते और 12 लिख के आ जाते कई स्टूडेंट्स. द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स. क्या लंबे लंबे सम है भाई. देखो चैप्टर 8 में देखा आपने वो लेटस रेक्टम वाला लंबा. कितना टोटल हुआ लेंदी वाला और ट्विस्टेड वाला टोटल? फिर कमेंट में भेज देना मुझे, मैंने तो नहीं गिना है. x इक्वल्स टू 3. ठीक है, तो एक ही टाइप के सम्स पूछे गए. हाँ भाई, कुछ भी नया नहीं है. 0 to 3 y1 माइनस y2. मॉड्यूलस ही चाहिए, करते नहीं है, लेकिन आंसर नेगेटिव आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं. y1 2 रूट x, y2 तो 0 ही है. जीरो टू 3, सो 4/3. बढ़िया 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 बढ़िया. 3 raised to 3/2. ये 3 raised to 3/2 यानी 27 का रूट. 27 का रूट बोले तो 3√3, 4√3, लेकिन ये ऊपर वाला आएगा 4√3, तो डबल करोगे तो 8√3. 4√3 ऑप्शन में नहीं है. हाश, अगर होता तो मैं कंफ्यूज हो जाता. हाँ, लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल सिलेबस में नहीं है, फिर भी पूछा था. ओल्ड वाले सिलेबस में और आर डी शर्मा में है. अब आपको एक फॉर्मूला दे दूँ, ठीक है. वैसे तो ये 6th चैप्टर का भी कंसेप्ट बोल सकते हो, 9th चैप्टर का भी बोल सकते हो, किसी में भी आ सकता है. सब टेंजेंट की फॉर्मूला डिटेल में मैं नहीं दूंगा. y/dy/dx. वैसे तो y1/dx एट x1 y1 ऐसे होता है, और लेंथ है यानी मॉड्यूलस, और सब नॉर्मल y1 इंटू dy/dx एट x1 y1. अभी ये फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है. इसका कंसेप्ट है, कोई भी कर्व अगर होता है उसका टेंजेंट होता है और उसका नॉर्मल भी होता है, ठीक है. जो मान लो कि टेंजेंट जो x एक्सिस पे कट ऑफ करे तो उसको सब टेंजेंट बोलते हैं. अगर नॉर्मल कोई कट ऑफ करे तो उसको सब नॉर्मल बोलते हैं. लेकिन वो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पे यही ज़रूरत है. सो y अभी तो जनरल हम लिख रहे हैं, y1 x1 y1 यानी पॉइंट है. यहाँ पे कोई पॉइंट तो दिया नहीं है. अभी पूछा क्या है, सब नॉर्मल. सो y इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट. बस इसको सॉल्व कर दो. 9th चैप्टर का ही है, लेकिन 6th चैप्टर में भी वो लोग कंसिडर करते हैं, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल उसमें भी है.
क्या किया मैंने भाई, सॉरी, cx, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2cx। ये किसका कर्व है यार, देख के ही पता चलता है पैराबोला है। ठीक है, डी ऑप्शन इज द आंसर। चलिए लास्ट 40 आउट ऑफ 40 लाने वाले भाई, तैयार हो जाओ। ये तो लीनियर इक्वेशन है, 9 चैप्टर लास्ट में आया नहीं। लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू -1/x dx। आई थिंक टेक्स्ट बुक के हिसाब से है। इसका क्या करते हम, 1/x इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑलरेडी x था, तो डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल्स टू, सामने जो है वो लिख लो, और उसको सबको मल्टीप्लाई करना था ना 1/x से। ये 1/x सारे के सारे को मल्टीप्लाई करो तो 1 आ जाए। सो दोनों साइड इंटीग्रेशन, सो ये y/x, ये x। अभी ऑप्शंस के हिसाब से जाओ। हाँ सर, इतना टाइम क्यों बिगाड़ रहे हो? हाँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा है। तो बी ऑप्शन, मुझे लगा सॉल्यूशन पूछा है, सॉरी यार, देखने में गलती हो गई, इसलिए मैं बोला कि ऑप्शंस क्यों मैच नहीं हो रहे। ठीक है, सो एंड ऑफ द 2022 पेपर। ठीक है, आपको मज़ा आया होगा। अपना रिव्यू प्लीज़ कमेंट में करिए, कितने आपको टफ लगे, कितने इजी लगे और कितने लेंदी लगे। मैंने बोला था उस हिसाब से ही आया है। ठीक है, और भी प्रिपरेशन करिए। मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।